नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को सभी को स्वागत है मेरे YouTube मंच पे। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, इस टाइम चुनावी गर्मी अपनी हाई पाले पे है और अभी आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव है। बहुत कम समय का वक्त बचा जब पहले चरण का चुनाव होगा। तो प्रचार में आप लोगों को पता है कि इस टाइम क्या मुद्दा होना चाहिए था मुद्दा, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। आप ये वीडियो को देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना। अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने। सुना आपने, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, मछली मटन के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि देश में हमारे हर तरीके के लोग रहते हैं। हिंदू लोग भी सावन में भी मीट मच्छी खाते हैं, नवरात्रि में भी खाते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन कैसे क्या खाना चाहता है। यहाँ कोई रोक थोक नहीं है, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करने में लगे पड़े हैं। तो आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि मुद्दे की बात के लिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, आप लोग सभी जानते हैं, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, चाहे स्विस बैंक से पैसा लाने की बात किया जाए, या 15-15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात किया जाए। और 2019 में भी प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी की बात किया। एक जो सांसद गोद लेंगे एक शहर को, उसकी भी बात की जाए। अभी तक का किसी का पता नहीं है। बेरोजगारी की दर आप लोगों को पता है, अभी पीछे रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 83% युवा बेरोजगार है। 83%। आप सोचिए, मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी से लोग किस तरीके से परेशान हैं। इस कि ये हमारे ही समाज का बच्चा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। 2 मिनट बात नहीं करवा सकते थे? नहीं करता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। राजनीति का तो इस भर्ती ने मुझे हर पल मारा है।
उसी मौर्य सभा यहाँ थी, एक मौर्य सभा, उसमें अमरपाल मौर्य जी आए थे, तो उन्हीं की सभा में मैं आया था। गया था, मैं गलत मांग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आयोग की रिपोर्ट है। मेरे समाज के नेता मुझे गलत साबित करना चाहते हैं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैंने कभी, आप लोग समाज में लोग देख लीजिए, यही हाल है, दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के आवाज पे कम से कम 50 बार गया हूँ, गालियां भी। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा नाम अमित मौर्य है। यही हमारे गांव के पास में एक अमरपाल मौर्य जी एक छोटा सा कार्यक्रम था, मौर्य सभा, उसी में आए थे और जितने मौर्य थे, मौर्य समाज के लोग आए थे। तो हमने सोचा कि जो हमारी पीड़ा है, 640 दिनों की पीड़ा है, लखनऊ के इको गार्डन में जो एक जेल हुआ करती थी, उसमें हम लोगों ने बिताया है, वो दर्द हम इनसे कहेंगे और इनसे बताएंगे। तो ये राज्यसभा सदस्य हैं, हो सकता है हमारी बात वहां तक पहुंचाएं। मोदी जी से मिलते रहते हैं, योगी जी से मिलते रहते हैं, तो न्याय दिलाने की बात करें। मैं यही उम्मीद के साथ आया था, एक ज्ञापन लिया था, तो मैंने कहा सर 2 मिनट मुझसे बात करनी है। तो सर ने हमारा ज्ञापन, मैंने जैसे 69,000 का नाम लिया, उन्होंने हमारा ज्ञापन ऐसे ले लिया, हाथ में पकड़ लिया, ना कुछ सुना ना कुछ कहा कि अभी बात करते हैं। वो चले गए। उसके बाद फिर मैं बाहर बोलता रहा। उसके बाद कई सारे नेता हमारे समाज के ही हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो भी हमें जानते हैं, वो हमको डांटने लगे, अलग से हमको डांटने लगे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ लोगों का कहना था कि ये राजनीति करता है, राहुल गांधी से मिला था। मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई राजनीति नहीं करता हूं। मैं राहुल गांधी से मिला था, मेरी पीड़ा थी। मैंने उनसे ये कहा था कि आप मिलकर राहुल गांधी को एक पत्र लिखिए, आप जाइए राहुल गांधी को एक पत्र लिखिए कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो हम लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करें, जैसा कि राहुल गांधी ने पत्र को लिखा भी था। उसके बाद जैसे अब यह राहुल गांधी की बात नहीं है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैंने चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किसी के पास मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां मैंने खटखटाया ना हो, मैं सबके पास गया हूं। कोई ये एलिगेशन अगर लगाता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो वो मेरा पूरे घर का बैकग्राउंड देख सकता है कि क्या मैं राजनीति करने लायक हूँ, मेरी औकात है राजनीति करने की। ऐसे एलिगेशन लगाना मत करिए। हक दिलाने की जहां बात आई है वहां हक दिलाइए। ऐसे आप किसी के ऊपर आरोप लगा के ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे समाज के हैं और हमें आपसे कहना है, हमारा हक बनता है आपसे कहेंगे। हम डरते नहीं हैं, हम अपनी बात सही है तो सही कहने में क्यों डरेंगे? हमको चाहे मारो, जेल भेजो, काटो, कुछ भी करो, हम नहीं डरते हैं। हमको कोई मार के धमकाएगा यहाँ, हम नहीं डरने वाले। हमको यहाँ धमकाया जा रहा था, हमको अलग अलग से लोग टार्चर, हमारे समाज के लोग टार्चर कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि ये हमारे ही समाज का बच्चा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। 2 मिनट बात नहीं करवा सकते थे, बात भी करवाए तो हमको वहां हड़काया जा रहा था, वहां मुझे धमकी दी जा रही थी, क्योंकि मैं वहां अकेले था। हमारे समाज के लोग ऐसे देख रहे थे, हमारे समाज के नेता ऐसे देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। हमसे कह रहे थे ये राजनीति करता है, राहुल गांधी से मिला था। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, राजनीति करता हूँ। इस भर्ती ने मुझे हर पल मारा है, मुझे बस यही मन करता है, मुझे जीने का मन नहीं करता। मैं सोचता हूँ कब मर जाऊं ऐसे टॉर्चर होने से ज्यादा, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। क्या चल रहा है? मछली, मटन, हिंदू, आपको तय करना है कि 2024 का कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो आपके मुद्दों की बात करे कि हमारे देश में किस मुद्दे पे और किसको देश का राज्य, जो देश की कमान है, किसको सौंपनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं वीडियो बनाया हूँ, ये अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से आपको डीपली आप लोगों के बीच में लेके आ पाऊँ। ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, जो तथ्य हैं वो मैंने आपको बताया है, मेरे तरफ से कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको सब मिलेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फेसबुक पे है तो हमारे पेज को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू।